अपि स्वर्णमयी लंका में न लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह बात श्री राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि देखो लक्ष्मण, मुझे इस स्वर्णमयी लंका यानी सोने की लंका में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इंटरेस्ट है किसमें, अपनी माता में और अपनी मातृभूमि में। यानी कि हमारी मातृभूमि पर कोई अगर आंख उठा करके देखेगा या हमारी मातृभूमि के का एक भी इंच अगर कोई लेकर के जाएगा तो जाने नहीं पाएगा। ऐसा मैसेज देते हैं भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण को। तो फिर अखंड भारत की बात हम क्यों न करें, हम भारतीय अखंड भारत की बात क्यों न करें। जो भारत हमारा था वो भारत यथारूप में वर्तमान समय में नहीं है, तो उसे पाने की चेष्टा हम क्यों न करें। बात नहीं, हम चेष्टा क्यों न करें, हम प्रयास क्यों न करें। और इसी विषयों को साक्ष्य करने का प्रयास वर्तमान की जो सरकार है वो कर रही है। अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में माननीय देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का बयान आया, वहीं दत्तात्रेय जी का भी बयान आया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई भोले बाबा अमरनाथ हमारे यहाँ, तो माँ शारदा पाकिस्तान में पीओके में कैसे। जाहिर सी बात है, पीओके तो हमारा पार्ट है, सीओके भी हमारा पार्ट है, पूरा कश्मीर हमारा है, वो तो हमारी ज़मीन है, हम उसकी बात क्यों न करें। गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, बलूचिस्तान हमारा है, हम उसकी बात क्यों न करें। सिंध हमारा है, हम उसकी बात क्यों न करें। हम करेंगे। हाँ, इसमें हम भारतीयों को, खास करके हम सनातन धर्मियों को, हम सभी हिंदुओं को साथ आने की आवश्यकता है, जगने की आवश्यकता है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं ना, हम बार बार एक शब्द ले लेते हैं कि भाई भारत को 1000 वर्षों में किसी ने गुलाम हिंदुओं को नहीं समाप्त कर सका, कोई भारत को समाप्त नहीं कोई कर सका 1000 वर्षों में। तो हम अपनी अक्षमता दिखाते हैं कि भाई हम जो है लगभग 850 वर्षों तक मुसलमानों के गुलाम रहे हैं। इस गुलामी का दंश हम झेले हैं, उसके बावजूद भी हमें समझ में नहीं आता। आप स्वयं एनालिसिस कीजिए कि अगर ब्रिटिशर्स भारत नहीं आते, अगर ब्रिटिशर्स भारत नहीं आते, ईस्ट इंडिया भारत में नहीं आती, आके एस्टेब्लिश नहीं करती, तो क्या मुग़ल सल्तनत, क्या इस्लामिक जो एक जाल फैला हुआ था भारत में इस्लामिक रूल्स का, क्या उसे समाप्त किया जा सकता था। मैं हिमायती नहीं हूँ ब्रिटिशर्स का, मैं हिमायती नहीं हूँ अंग्रेजी व्यवस्था का, लेकिन सोचने वाली बात है क्या ऐसा हो पाता। और नहीं हो पाता तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति क्या होती, क्या हिंदुओं की स्थिति होती, सनातनियों की क्या स्थिति होती। हमें इन बातों को समझना होगा और हमें इन बातों पर बैठ कर के मनन करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में हमारी जो जनरेशन है उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हम कुछ ऐसा करें जो इन समस्याओं से उन्हें निपटने में सहायक हो। इन सभी चीज़ों पर हमें बात करना पड़ेगा। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सभी को एक होकर के काम करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।